मनीष और शिवानी बड़े प्यारे से लोग। 4 साल शादी को हो गए थे। दुआओं में हर तरह से बेबी मांग रहे थे। 4 साल से 6 महीने बाद शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर हो एरिया का जहां ना गए हों। पर एक अजीब सी चीज़ सामने आई। सबसे पहले शिवानी के बारे में आपको बताता हूँ। शिवानी की रिपोर्ट्स ठीक थी, लेकिन एक छोटा फाइब्रॉइड था। AMH अच्छा था 5, पर एक इन्फेक्शन का थोड़ा डर था। पर चलो, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेबी हो सकता था। पर दूसरे एंड पे जब मनीष ने अपना टेस्ट कराया तो मालूम चला ज़ीरो स्पर्म, कोई स्पर्म नहीं। और दुनिया ने कह दिया कि अब तेरे बच्चा हो ही नहीं सकता। और जो मिले डॉक्टर कहे कुछ मत करो, डोनर स्पर्म लगवा लो। कोई आदमी कहे फालतू में टाइम खराब मत करो जी, बाहर चले जाओ, डोनर स्पर्म से अपना अपना बच्चा पालो। बहुत दुखी थे, अपना ही बेबी चाहते थे, परेशानी में थे, दिल दुख रहा था। और ऐसे टूटे हुए दिल के साथ में मेरी क्लिनिक में मेरे पास आए, रिपोर्ट देखी, और मुझे आज तक याद है मैंने इनसे सिर्फ एक बात कही थी, लगे रहोगे तुम्हारा अच्छा स्पर्म मिल जाएगा तो तुम ही का बेबी तुम्हें मिला। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने इनका क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि इनके स्पर्म्स नील हैं। हमने और हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस की, कुछ जेनेटिक इन्वेस्टिगेशंस की। हमें क्लियर कट समझ में आ गया कि स्पर्म रिट्रीवल मतलब इनकी टेस्टिस से माइक्रोटीसिस से स्पर्म करने के लिए, निकालने के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना था कि जो एक छोटा फाइब्रॉइड है वो यूट्रस की कैविटी में तो नहीं है। इसलिए हमने इनका प्लान किया हिस्ट्रोस्कोपी, ताकि हम सारी अच्छी तरह से देख लें फाइब्रॉइड अंदर तो नहीं है और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है यूट्रस के अंदर, क्योंकि इस पे हमारे प्रेगनेंसी रेट निर्भर करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस जब सामने आई तो एक चीज़ क्लियर कट आई। और क्या क्लियर कट आया कि हस्बैंड के अंदर एजोस्पर्मिया था, जेनेटिक्स ठीक थे, माइक्रोटीसिस से इनका स्पर्म निकाल सकते थे। वाइफ की हिस्ट्रोस्कोपी में इन्फेक्शन था, फाइब्रॉइड क्योंकि अंदर नहीं था, हमें ऑपरेट नहीं करना था, और हमने इन्हें इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पहले दिया। इसका कारण समझ लीजिए, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पहला करना ज़रूरी है, जिससे यूट्रस बच्चे को चिपका के बढ़ाने के लिए अच्छी रहे। और इसीलिए सारे के सारे हमने काम किए। इनके काम करने के बाद में फिर टाइम आया इनके स्टिमुलेशन। इनके हमने ओवेरियन स्टिमुलेशन किया एक स्पेशल प्रोटोकॉल से, एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल से। बहुत अच्छे इनके ब्यूटीफुल एग्स बनने लगे और एक एक अंडे में हमें अब माइक्रोटीसिस से स्पर्म पहुंचाना था। ये बहुत प्रिसिशन वाला काम था। तो मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रोटीसे इनका परफॉर्म किया, जिसमें माइक्रोटीसे में हम जाते हैं, टेस्टिस को खोलते हैं। खोलने के बाद में इसमें से जगह 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 जाके टिश्यू को निकालते हैं। इस बारीक टिश्यू को निकालने के बाद में हमने इसको लैब के अंदर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद में उसमें से हमने स्पर्म्स निकाले। स्पर्म्स निकालने के बाद में उन्हीं स्पर्म को इस्तेमाल करके हमने इक्सी किया, और फाइनली एम्ब्रियोज इनके बने। शिवानी का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी बहुत स्मूथली हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और हमें उम्मीद थी कि इस बार शायद काम बन जाए इनका। ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर वेट की 15 दिन, और 15 दिन बाद इनका रिज़ल्ट आया, जिसमें हुआ कि ये प्रेग्नेंट हो गई हैं। इनके बेबी पैदा हुआ, और ख़ूबसूरती इस बात की है कि इनका ये बेबी जो पैदा हुए, ये हुए इनके स्पर्म से जो छुपे बैठे थे, जो कभी नज़र नहीं आए। इनके उन ओवम से जिनको लैब में ले जाकर हमने आँखों के सामने बेबी बनते देखा, जिनको रखा इनकी यूट्रस में, और आज पनप के इनकी बेबी हुआ। इतने अच्छे लोगों के जब बेबी होता है तो हमारी आंखों में भी एक अलग सी कशिश होती है, अलग सा आंसू से भी आते हैं कभी कभी खुशी के। पर आपको पता है कि इनके तो बेबी हो गया, दोनों के, मनीष के और शिवानी के। पर आज ये अपनी वीडियो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपके बेबी हो सके। इसीलिए आपको एक चीज़ मैं ज़िंदगी में कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब इनके लिए कर दीजिए, और उन लोगों के लिए कर दीजिए जो इस वीडियो की इंतज़ार कर रहे हो। देखिए, है तो छोटा सा काम, ना जाने किसकी ज़िंदगी बदल दे। और ये लोग जो वीडियो देते हैं ना, यही असली चैम्पियन होते हैं और इसके हकदार हैं। और जब मैंने इसकी डिलीवरी कराई और एक छोटा सा बच्चा शिवानी के हाथ में दिया, तब मैंने मेरे मन में यही विचार आया
कि हर दर्द के पीछे छुपा हुआ है एक होप। अब 5 पावरफुल लेसन्स इन दी एंड के क्या इससे समझा। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि एजोस्पर्मिया एंड ऑफ द रोड नहीं है। मतलब एजोस्पर्मिया का मतलब ये नहीं है सब बर्बाद हो गया। 70% एजोस्पर्मिक आदमी अपने ही स्पर्म का बेबी पा सकता है। बहुत कम लोग इस काम को करते हैं क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड काम होता है। 15 साल से ज़्यादा हो गए हमें ये काम करते हुए। अनगिनत लोगों को बच्चे दिए हैं, लेकिन आपको आज एक बात बताऊं, जब किसी को इसका बच्चा मिलता है ना, अपने स्पर्म का जो एजोस्पर्मिक हो, जिसको कहर का हो कि तुम्हारे अपना बच्चा नहीं होगा, तो प्राइसलेस होता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। नंबर 2, यूट्राइन हेल्थ को ठीक करना ज़रूरी है। इनकी हिस्ट्रोस्कोपी करके इनके यूट्रस का इन्फेक्शन पहले ठीक किया, क्योंकि वही तो जगह है जहाँ पर ये बेबी पनपेगा। तीसरी चीज़, टीम वर्क मैटर्स। हस्बैंड वाइफ को एक टीम की तरह होना चाहिए। एंड्रोलॉजिस्ट को, स्पर्म निकालने वाले को, लेबोरेटरी वालों को, गायनेकोलॉजिस्ट को, एग स्टिमुलेट करने वालों को, बेबी बना के रखने वालों को एक टीम स्पिरिट में काम करना होगा। एंड में टीम ही जीतती है। नंबर 4, हर बच्चा प्रेशियस है। आपका भी जब बच्चा होगा ना, आप रियलाइज़ करेंगे ये प्रेशियस चीज़ को बचाने के लिए 9 महीने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कहानी ख़त्म प्रेग्नेंट होने पे नहीं होती, वहाँ तो शुरू होती है, और वहाँ से 9 महीने ले जाना मुश्किल होता है। और बहुत पेशेंट्स जिनका यूट्रस बेबी पैदा ही नहीं करना चाहता, उनमें रख के बेबी करने में दिक्कत आती है। तो चौथी ये चीज़ है। और पांचवी चीज़, मिरेकल्स तब होते हैं जब साइंस मिलती है फेथ से। इन्हें फेथ था, ये लगे रहे, साइंस बिल्कुल टॉप क्लास इनके साथ चली। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं ना, तो एक मिरेकल होता है इस दुनिया का। ये वीडियो आपके पास में इन लोगों की कहानी इसलिए लेके आए हैं कि ज़ीरो स्पर्म में जहाँ दुनिया कहती है तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, एक इम्पॉसिबल पॉसिबल रोज़ होता है हमारे पास। आपके भी अगर बेबी नहीं है तो आपके भी हो सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कभी भी चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो मैं हमेशा हाजिर हूं आपके लिए। हाँ, एक कंसल्टेशन ज़रूर लेनी पड़ेगी, जहां आपको बता पाऊंगा कि आपकी संभावना क्या है। लव टू मेक दिस वीडियो एंड ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। मैं आपके लिए कुछ दिनों बाद एक लाइव लाऊंगा, लेकिन वेबिनार में आप मेरे आ सकते हैं फ्री 11 बजे संडे को, जहां मैं और आप बात करेंगे आपके बेबी के लिए। इस बीच में खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जो आप चाहते हैं ना, आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।